आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। करेंगे बंगाल इलेक्शन की बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नेपाल की बात कर लेते हैं। लेकिन देखिए, बलेन शाह प्रधानमंत्री बने हैं, अच्छी बात है। बलेन शाह को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं। काफ़ी कुछ कर रहे हैं नेपाल के लिए, अभी शुरुआती है। कुछ लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम है, बट जो भी है एक रिफॉर्मिस्ट तो लग रहे हैं। लेकिन देखिए, मैंने आपको बताया था कि देखिए, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो भारत के खिलाफ रही हैं। एंटी इंडिया स्टैंड, जैसे ग्रेटर नेपाल का मैप, आदि पुरुष को लेकर बहुत कुछ। लेकिन अभी पीएम मोदी ने बलेन शाह को इनवाइट किया कि आप आइए। उन्होंने एक्सेप्ट किया बहुत अच्छे से। उन्होंने बोला कि देखिए, हम नेपाल की बात करेंगे, हम अपने राष्ट्र की बात करेंगे। अब हम सबको पता है कि नेपाल, भारत और नेपाल साथ साथ चलते हैं, है ना। बहुत मतलब जो मेरे नेपाल के स्टूडेंट्स हैं, भाई बहन हैं, बहुत अच्छे हैं वो लोग, बेहतरीन। ठीक है, आराम से आप जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बट बलेन शाह का ये जो स्टेप है ये सही नहीं है, और भारत ने भी इसका रिस्पॉन्स दिया। हम बात करेंगे, पावर गेम है दोस्तों। देखेंगे कि आखिरकार बलेन शाह ने क्या कहा है, क्या जारी किया है, कौन सी कंट्रोवर्सी को हवा दी गई है, और इसके पीछे क्या कोई ग्रेटर कॉन्स्पिरेसी है। मैंने क्या बताया, इट्स ऑल अबाउट पावर, और यही पावर हम आपको बताएंगे। बड़ी मेहनत की हमने ये कोर्स बनाने के लिए, और हमने इसीलिए कोर्स को बनाया है ताकि आप लोग समझें कि किस तरीके से पावर गेम्स चलते हैं और आप ताकतवर बने। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास बताएंगे। 7 मई से क्लासेस है, आ जाइए और कोर्स को अवेल करें। तो नेपाल ने ऑब्जेक्ट किया है, किस चीज़ को लेकर ऑब्जेक्ट किया है? नेपाल ने ऑब्जेक्ट किया है कैलाश मानसरोवर को लेकर। कैलाश मानसरोवर जो भारत में कहते हैं ना कि भगवान शिव, एबोर्ड ऑफ द गॉड, भगवान शिव का घर है वो, सेक्रेड माउंटेन है। आप वहाँ चढ़ नहीं सकते, बट आप उसकी परिक्रमा करते हैं। नेपाल के थ्रू जा सकते हैं, चाइना के थ्रू जा सकते हैं, और बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जिनसे आप टाई अप कर सकते हैं। तो अब नेपाल ने ये बोला है कि देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपु लेक से जो होता है ना, उसको लेकर हम ऑब्जेक्ट करते हैं, क्योंकि वो ये कह रहा है कि जो रूट है दैट पासिस थ्रू आवर टेरिटरी, दैट पासिस थ्रू आवर टेरिटरी, ये हमारी टेरिटरी के अंदर से जो है वो जाता है। भारत ने बोला है कि देखिए, ये गलत है, अनटेनेबल है, और कोई भी फैक्ट या आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। तो भारत ने इसका खंडन किया है। लिपु लेक माउंटेन पास है इंडिया, नेपाल, चाइना के ट्राई जंक्शन में। इंडिया नेपाल कंट्रोवर्सी, इससे पहले केपी ओली ने इस कंट्रोवर्सी को उठाया था। आपको पता है कि उन्होंने अपने तो 100 के नोट पे ही ये जो मैप है वो छाप दिया था। उत्तराखंड से तिब्बत को ये कनेक्ट करता है, चाइना को ये कनेक्ट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन रूट है ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, सबसे मेन रूट है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, काला पानी, लिपु लेक और लिम्पियाधुरा, ये एरिया इस डिस्प्यूटेड जोन में फॉल करता है। देखिए, नेपाल कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है, भारत कहता है ये हमारी टेरिटरी है। हालांकि ये डिस्प्यूट एज सच डिस्प्यूट नहीं है, इसको बनाया गया है बेकार में। भारत और नेपाल साथ में रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया, लोग आते जाते रहते हैं। तो भाई, जब दो भाइयों में ऐसा क्या ही है जब अच्छे रिलेशन है, लेकिन ज़बरदस्ती इसमें फूट डालने की कोशिश की गई है। 6-7 साल पहले इस डिस्प्यूट को उठाया गया, वहाँ के पॉलिटिशियंस ने उठाया चाइना के कहने पर, और अब इस बार फिर से इसको हवा दी जा रही है। तो नेपाल कह रहा है कि जो ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में थी, लिपु लेक जो है वो उस ट्रीटी के हिसाब से हमारा है, और बाउंड्री जो है वो काली, महाकाली जो रिवर है उसको फॉलो करनी चाहिए। अब इसके ओरिजिन पे विवाद है ना। रिवर का जो सोर्स है वो है लिपु लेक, जो कि हमारी टेरिटरी है। तो इसीलिए ये हमारी टेरिटरी से जाएगा सब कुछ। तो हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, हमको कंसल्ट नहीं किया गया। चाइना को भी इन्होंने, क्योंकि चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है ना, चाइना और भारत ने बोला कि हाँ आप, क्योंकि देखिए ये भारत कहता है ये हमारा है, हमारा ही है, तो चाइना ने कहा कि हम इसको अलाउ कर रहे हैं। तो नेपाल ने बोला कि हमारी टेरिटरी है। चाइना और भारत दोनों में मिलकर कैलाश मानसरोवर यात्रा को, पिछले साल आपको याद होगा, ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा को कैसे रिज्यूम कर सकते हैं? हमको तो कंसल्ट ही नहीं किया। बलेन शाह का ऐसा कहना है, ये सॉवरेनिटी का वॉयलेशन है। अब नेपाल ने 2020 में, मैंने क्या बताया, पिछले मतलब 6 साल पहले ये मुद्दा उठाया था। पहली बार नेपाल ने ऑब्जेक्शन रेज किया था बहुत ही स्ट्रांगली। उस समय इंडिया चाइना इन्वॉल्व थे, बट जो ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया चाइना का वो वाया लिपु लेक है। अब यात्रा रूट भी वहीं से है। भारत की पोजीशन ये, भारत कहता है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, लिपु लेक हमारा है। काली रिवर जो है
वो हमारे यहाँ से ही ओरिजिनेट होती है। तो जो डिस्प्यूटेड लैंड है वो विद इन इंडियन टेरिटरी है और हमारे पास इसके सबूत भी हैं, आप देख लीजिए। और रूट जो है वो डेकेड्स, मतलब 1950 से लेकर अभी तक हम यही ही रूट को यूज कर रहे हैं। तब तो आपने कभी भी इस मसले को उठाया नहीं। अब एकदम से ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई? कंट्रोल ऑन ग्राउंड हमारा 1962 के बाद है। हम यहां पे ऑन ग्राउंड बैठे हुए हैं और हमने कभी भी कोई भी किसी भी तरीके से आपको परेशान तो किया नहीं। चाइना कहां से आ जाता है? चाइना भाई जाहिर सी बात है, कैलाश मानसरोवर है तो आप चाइना जाएंगे ही जाएंगे। तिब्बत लिपु लेक जो है वो इंडिया को, उत्तराखंड को तिब्बत से ही कनेक्ट करता है। तो इंडिया चाइना का ट्रेड एग्रीमेंट है लिपु लेक से, कोऑर्डिनेशन है पिलग्रिमेज रूट से, ठीक है। अब बार बार ये क्यों आ रहा है? ये डिस्प्यूट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो सबसे पहली बात, बाउंड्री अनक्लियर है। भारत, चाइना, नेपाल, भूटान, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां बाउंड्री ज्योग्राफी की हिसाब से है। मतलब जैसे कोई रिवर अगर वहां से जा रही है तो वो बाउंड्री को मार लिया, माउंटेन पासेस को हर जगह फेंसिंग आप नहीं लगा सकते। तो प्रॉब्लम ये है कि जो काली रिवर जहां से ओरिजिनेट होती है, नेपाल कहता है काली रिवर हमारे यहाँ से ओरिजिनेट होती है तो ये टेरिटरी हमारी है। भारत कहता है ये हमारे यहाँ से ओरिजिनेट होती है तो ये टेरिटरी हमारी है। ब्रिटिश मैप से पे आप रिलाई करेंगे बट वो इनकंसिस्टेंट है, राइट। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट क्योंकि भाई सीधा सीधा आप ट्रेड करते हैं चाइना से कनेक्ट करता है, मिलिट्री का एक्सेस है। और देखिए चाइना नेपाल को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है क्योंकि वो ट्राई जंक्शन, जो कि एक नेपाल में है, एक भूटान में है और एक बिल्कुल भारत के पास चिकन नेक के पास है। तो चाइना इस ट्राई जंक्शन को अगर उसने कंट्रोल कर दिया तो उसके पास चिकन नेक का कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। और भारत कभी ऐसा नहीं होने देगा। इसके लिए ज़रूरी है कि नेपाल और भूटान हमारे साथ रहे। भूटान और नेपाल के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। और कई बार चाइना ने ऑफर दिया, जैसे भूटान को ऑफर दिया कि चलो बाउंड्री को रिवाइज करते हैं, हम आपको कुछ एरिया दे देंगे, बदले में आप हमको ये वाला एरिया दे दो। डोकलाम इशू कितना, वहाँ पे लगभग इंडिया चाइना जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गए थे। गलवान में ऐसा हुआ था। अब जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, ठीक है भाई, देखो सिंपल ये दिखता है कि ये तो एंटी इंडिया स्टैंड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो बलेन शाह की यहाँ पे राजनीति क्लियर होती है कि कहीं ना कहीं वो भारत के खिलाफ शायद राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने टैक्स लगा दिया, टैक्स को एकदम इन्फोर्स कर दिया स्ट्रांगली बॉर्डर एरिया पे, तो उसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलाश मानसरोवर जो है वो भारतीयों के लिए एक इमोशन है, हम ना जुड़े हुए हैं उससे। इंडिया ने बोला कि देखिए पहली बात ये अनटेनेबल है। अब इंडिया ने ऐसा क्यों बोला है कि आपके पास कोई स्ट्रांग क्लेम नहीं है, ठीक है, कोई लीगल प्रूफ है, आप है तो दीजिए हमको, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। नहीं है नेपाल के पास, लॉन्ग स्टैंडिंग कंट्रोल है भाई। हम यहाँ पे आज से नहीं, बहुत लंबे समय से कंट्रोल करते आए। हमने यहाँ पे प्रैक्टिस स्टैब्लिश की है, हमने इस एरिया को डेवलप किया है, रोड्स बनाई है। अब एकदम से तो ऐसा नहीं कि हम कंट्रोल छोड़ देंगे, ये चीज़ है। सो बेसिकली इट्स अबाउट बॉर्डर सोवरेनिटी। नेपाल और इंडिया का जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो यहाँ पे साफ साफ दिखता है। पर आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि हो सकता है आने वाले समय पे बलेन शाह इस मुद्दे को उठाएं। जब बलेन शाह काठमांडू के मेयर बने, नो डाउट ही इज़ अ गुड मैन और बहुत कुछ कर रहे हैं वो, लेकिन एक एंटी इंडिया स्टैंड उनका रहा है। उन्होंने ग्रेटर नेपाल का मैप, जिसमें कुछ जगह उत्तराखंड के, कुछ जगह हो गए बिहार के, तो वो उन्होंने लगाया था नेपाल के अंदर अपने ऑफिस में, तब उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। तो हम ये ना भूलें कि भाई जो भी हो, भारत से आपको रिश्ते अच्छे करने पड़ेंगे, बट सियासत है, पॉलिटिक्स है, हर कोई पलट जाता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी साइकोलॉजी ऑफ पावर, ये शानदार कोर्स आप अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।